अंबा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वह काशीराज की बेटी थी और जब वह अपनी बहनों के साथ राजा भीष्म द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में भाग लेने गई थी, तो भीष्म ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उसकी शादी तय कर दी थी। अंबा पहले से ही शलिवाहन नामक एक अन्य राजा से प्रेम करती थी और उसने भीष्म से अनुरोध किया कि वह उसे अपने प्रेमी से विवाह करने की अनुमति दे। लेकिन भीष्म ने उसका अनुरोध नकारते हुए उसे अपने भाई के लिए विवाह करने का आदेश दिया। अंबा को इस असहाय स्थिति में देखकर उसने स्वयं को भीष्म के साथ विवाहित होने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से असंतुष्ट होकर वापस अपने घर लौट गई। हालांकि जब अंबा ने शलिवाहन से विवाह करने का प्रयास किया, तो शलिवाहन ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वह पहले ही भीष्म के द्वारा हरित विवाह की परिभाषा हो चुकी थी। इस कारण अंबा बहुत दुखी हो गई और उसने प्रतिशोध की कसम खाई। अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म से बदला लेगी। उसने एक तपस्या की और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया कि वह किसी दिन वह विजय प्राप्त करेगी और भीष्म का वध करेगी। इस दौरान उसे संतान उत्पन्न करने के लिए भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया। अंबा ने इस तपस्या से समर्पण का रास्ता चुना और भगवान कृष्ण को अपने दुखों का कारण माना, क्योंकि उन्हें ही युद्ध की परिस्थिति में भीष्म के पास भेजने की कोई योजना थी। कृष्ण का अंबा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, लेकिन वह भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए एक योजनाबद्ध घटना का हिस्सा बने। कृष्ण ने अंबा से प्रतिशोध की कसम और योजना को सुनकर यह जान लिया कि अंबा के पुनर्जन्म में धर्म और न्याय का पथ ही सही मार्ग होगा। यही कारण था कि कृष्ण ने अंबा की दुआ को स्वीकार किया, जिससे अंबा की आत्मा को मुक्ति मिली और उसका पुनर्जन्म हुआ। महाभारत के युद्ध में अंबा के पुनर्जन्म के साथ जुड़े कई रहस्य हैं। अंबा को भगवान कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि उसका पुनर्जन्म होगा और वह एक महान योद्धा के रूप में जन्म लेगी। अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ, जो एक पुरुष था, लेकिन वह वास्तव में अंबा का ही रूप था। शिखंडी के रूप में उसने भीष्म से बदला लिया और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारा। यह घटनाक्रम यह सिद्ध करता है कि भगवान कृष्ण ने अंबा के प्रकट रूप से एक युगों तक चले प्रतिशोध को पूरा किया, ताकि अंबा की आत्मा को शांति मिल सके। इसका यह भी संदेश था कि जीवन में कोई भी दुख या त्रासदी अनकहे नहीं रहते और अंततः सबका न्याय होता है। कृष्ण का अंबा के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई शारीरिक या व्यक्तिगत संबंध नहीं था, लेकिन वह अंबा के दुख और प्रतिशोध की योजना में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। कृष्ण ने अंबा को अपना आशीर्वाद दिया, जो उसे पुनर्जन्म के रूप में बदला और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त करने का मार्ग दिया। अंबा का जीवन और उसका कृष्ण के साथ जुड़ाव यह संदेश देता है कि कभी-कभी हम दुखों और कष्टों का कारण समझने के बजाय उन्हें अपने कर्मों से बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने न केवल अंबा को मदद की, बल्कि उसे उस प्रक्रिया के माध्यम से मुक्ति दिलवाने का मार्ग भी दिखाया। यह कहानी यह भी साबित करती है कि महाभारत के प्रत्येक पात्र और घटनाक्रम का एक गहरा रहस्य और उद्देश्य है, और कृष्ण के जीवन में कोई भी घटनाक्रम बिना कारण के नहीं घटित होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी रहस्यमयी कथाएं हम लेकर आएंगे, जो इतिहास से भी गहरी और जीवन से भी जुड़ी हैं। जय श्री कृष्ण। अंबा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वह काशीराज की बेटी थी और जब वह अपनी बहनों के साथ राजा भीष्म द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में भाग लेने गई थी, तो भीष्म ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उसकी शादी तय कर दी थी। अंबा पहले से ही शलिवाहन नामक एक अन्य राजा से प्रेम करती थी और उसने भीष्म से अनुरोध किया कि वह उसे अपने प्रेमी से विवाह करने की अनुमति दे। लेकिन भीष्म ने उसका अनुरोध नकारते हुए उसे अपने भाई के लिए विवाह करने का आदेश दिया। अंबा को इस असहाय स्थिति में देखकर उसने स्वयं को भीष्म के साथ विवाहित होने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से असंतुष्ट होकर वापस अपने घर लौट गई। हालांकि
जब अंबा ने शलिवाहन से विवाह करने का प्रयास किया तो शलिवाहन ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वह पहले ही भीष्म के द्वारा हरित विवाह की परिभाषा हो चुकी थी। इस कारण अंबा बहुत दुखी